रोल मॉडल कौन है जिसे आप मानते हो, जिनका दिल हमारे पति। पति देव हैं रोल मॉडल? बहुत बढ़िया है, ये होना चाहिए। और बीरन जी ये बहुत बढ़िया है कि ये जोड़ी बहुत खूबसूरत जोड़ी है और इस जोड़ी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ आरती जी बीरन जी हैं और ये दोनों ने अपनी पसंद से शादी की थी, परीक्षाएं भी पास की हैं और ये जोड़ी नंबर 1 हम इसलिए कह रहे हैं कि बसवारी में हम जब बरसात हो रही है तो ये खुशियों की बरसात है। और बीरन जी के घर आज छत नहीं है, वो छत की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि बरसात होनी भी चाहिए। बीरन जी आपकी पत्नी कह रही है कि हमारे रियल हीरो नंबर 1 आप ही हैं, रोल मॉडल। और किस तरह से प्यार है आप में? आज मुझे थोड़ा सा जनता का राज के माध्यम से ये भी कहिएगा कि शायद कभी आप कह पाए हों पत्नी को दिल की बात, लोग सुने कि कितना आप चाहते हैं उन्हें, कैसे उनका आज जो आपने बताया कि बहुत सारे मायके पक्ष वालों ने, आपके ससुराल पक्ष वालों ने ताने भी दिए थे, आज आपने उन्हें सफलता देकर उनका मुंह भी बंद कर दिया। थोड़ा पत्नी हैं, थोड़ा सा बताएं किस तरह से उन्हें आप मानते हैं और दिल की बात कभी कह ना पाए हो तो थोड़ा सब लोग देखेंगे, कहें। सर अगर अब आपने पूछ ही दिया तो हाँ। हम एक ही लाइन में बता देंगे कि जब तक सामने नहीं होती हैं तो ऐसा लगता है कुछ खो गया। अब आप समझ आरती सकते देखिए, हैं। थोड़ा सा देखिए। अच्छा, जब तक सामने ही रहती हैं तो लगता है कि कुछ खो गया। हाँ, तो बस आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि तो कितना हो इसीलिए सकता है। मतलब जहाँ भी तैयारी करते रहे साथ में रखे। हाँ, साथ में हमेशा रहे हैं हम लोग। ये शानदार प्रेम कहानी जो शादी भी की है उसके बाद नौकरी पाए हैं, ये जोड़ी नंबर 1 है। आरती जी के लिए बीरन हीरो नंबर 1 है और आरती के लिए आप, आरती कौन है? आरती के लिए कह दो आप बीवी नंबर 1 है, बोलिए। हाँ, आपने बोल ही दिया है, बीवी नंबर 1 है। तो ये प्रेम कि आज हम दोनों का सिलेक्शन हुआ है। जब हम लोगों की शादी हुई तो कहने वाले बहुत लोग थे कि लड़का ऐसा है, लड़का वैसा है, इस घर में कर दिए, हाँ। इतने सारे लोग हैं, कुछ नहीं, ऐसे पढ़ने लिखने वाले बहुत पढ़े हुए हैं, कहने वाले बहुत कहते हैं। अक्सर जब कोई ये करता है या शादी कहीं, ये जो हैं अकेली हैं अपने घर में, तो इनका जब मेरे यहाँ शादी हुआ तो इनके वहाँ के या कोई भी है जो चिढ़ने वाले लोग होते हैं तो कहते थे हाँ। कि बहुत गलत लगे, घर में कर दिया, उनके 5 भाई हैं, खाने को नहीं जोहाएगा, ये नहीं जोहाएगा, ये नहीं हो पाएगा, कभी कपड़े नहीं पहनने को मिलेंगे। बहुत ऐसी ऐसी बात करते थे कि दिल को चुभ जाती थी। लेकिन मैंने कहा कि आप सुनिए, बस मेरे ऊपर भरोसा रखिए, मैं खुद की भी नौकरी लगाऊंगा और तुम्हारी भी लगवाऊंगा। ये नहीं कि मैं सिर्फ सक्सेस हो जाऊं तो लोग बोलें कि वो तो होशियार था ही, उसने लगवा ली। मैं तुम्हें भी लेके चलूँगा जिससे आपको ये ना समाज कह पाए कि वो तो था पढ़ने में इंटेलिजेंट तो निकल गया और उसको नहीं लगा पाया। तो एक ये उदाहरण है कि किसी को भी सही स्ट्रेटजी और सही गाइडेंस मिले तो कोई भी अचीवमेंट कर सकता है। और मैंने ताने ना मारत थे रिश्तेदारों गांव वाले की लड़का बहू गए आप बहुत पैसा ताने मारे। कैसे ताने मारत थे? ऐसी मारत थी, क्या पढ़ाते हो तुम इसको, कई दिन नौकरी लग जाती है, कब बड़े बड़े लोग पढ़ाते हैं जौन बैठे रहते हैं, वे तो नौकरी में नहीं कर पाती, तुम क्या पढ़ा लोगे। हम कि हम पढ़ाते हैं, ऊपर वाला निकालेगा हमारे को। हम ऊपर वाले के बल से पढ़ाते रहे तो ऊपर वाले ने निकाल दिया हमारे। हमने बहुत से पढ़ाए, ताने तो इतने मारी गाँव वालन ने, अरे यार तुम मजूरी करवा, कच्ची धंधा में लगा दो, तभी काम करें, 4 पैसा कमा, क्या करोगे पढ़ा के। हमने कि नहीं, कर्तव्य हमारा दे, तब हमारा कर्तव्य उसका है, बहू लड़का करेगा तो फल पाएगा। हम लोग ग्राम पंचायत बसवारी में बैठे हैं और बसवारी में आज हो रही है बारिश बहुत खुशियों की है। एक बारिश वीरेंद्र कुशवाहा जी के घर में हुई है, उनकी धर्मपत्नी जी बगल पर हैं, उनके घर में हुई है। और ये बारिश उन्होंने टीए का फाइनल एग्ज़ाम, उन्होंने की ये जो वैकेंसी है उसमें दोनों सीटें, दोनों पति पत्नी बैठे हैं, दोनों ने सफलता पाई है। बहुत ज़ोरदार खुशियां हैं, पूरे गांव का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। शिक्षा जिसे कहा जाता है कि बच्चों में जब पढ़ने के लिए जागरूक करते हैं और साथ में ये जोड़ी और अहम हो जाती है कि पति पत्नी और एक ही वैकेंसी में एक एग्ज़ाम देते हैं और दोनों सफलता पाते हैं, तो ये खुशियाँ 2 गुनी 4 गुनी हैं। कैसे शुरुआत हुई है, कैसे तैयारी करते थे? बीरन जी से तो हमने बातचीत की है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। आपको बहुत बधाई। थैंक यू। नाम बता दीजिए। मेरा नाम आरती कुमारी है। हाँ, आरती कुमारी जी, आपके पति देव ने ये परीक्षा उत्तीर्ण की है, आपने उत्तीर्ण की है, कैसा लग रहा है आज? कितना खुद पर भरोसा और कितनी खुशियां हैं घर में? खुशी तो बहुत है। किन्ने किन्ने शुभकामनाएं दी हैं, किस किस ने? सबने, पूरे गांव ने और घर वालों ने, मायके पक्ष के सब लोगों ने दी है। आरती जी कैसे तैयारी करती थी? बीरन जी ने बताया कि आपका छोटा बेबी भी है, पढ़ाई
कैसे हो पाती थी और कैसे आपको लगा कि कोई परेशानी हो, इस तरह से कोई चीज़ें आई समस्या? हाँ, परेशानी तो बहुत थी क्योंकि बेबी 7 मंथ का जब प्रेगनेंसी थी, जब एग्ज़ाम था, तो पूरे प्रेगनेंसी के टाइम ही पढ़ाई की है। तो दोनों लोग मैनेज करते थे, काम करके और पढ़ाई करके दोनों लोग करते थे। पढ़ाई में शुरुआत से ही जब बचपन में खेलते होंगे, बच्चियों के लिए तो अब बहुत मौका है और बच्चियां 2 कुल का नाम रोशन करती है। उदाहरण भी है आरती जी, देखें अपने मायके पक्ष का नाम उनके माँ बाप भी कह रहे होंगे कि हमारी बिटिया ने ये परीक्षा टीए में शानदार सफलता पाई है, और अब गर्व से बीरेंद्र के परिवार वाले भी कह रहे हैं, बीरेंद्र जी के परिवार वाले। तो ये है जो बेटियां 2 परिवार को रोशन करती हैं, उदाहरण है आरती जी। आरती जी, जो कहते हैं बच्चियां 2 परिवार का नाम रोशन करती हैं, तो आप वाकई 2 परिवार का नाम रोशन कर रही हैं। बिल्कुल, वो तो आप सामने देख रहे हैं। तो लड़कियों को, जो माँ बाप सोचते हैं लड़कियां दूसरे घर का धन है, उनके लिए क्या मैसेज है आपका, संदेश क्या है? नहीं, माँ बाप ये सोचते हैं कि लड़कियों को क्या ही पढ़ाना, वो तो ससुराल चली जाएंगी, हमें क्या देंगी कमा के। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर लड़की निकल जाएगी तो वो तो कुछ तो देखेगी, अगर ना भी देखे तो वो अपने ससुराल का भी तो देखेगी। और अगर लड़कियों को पढ़ाओगे तो बहू भी तो आएगी, वो भी पढ़ी लिखी होगी, तो वो तो फिर बराबर हो ही जाता है। तो पढ़ाना चाहिए। तो पढ़ाना चाहिए। बच्चियों को आप मौका देंगे, आरती जी ने बताया कि बच्चियों को मौका देंगे तो इस तरह से नाम रोशन करेंगी। कभी भी बच्चे बच्चियों में बिल्कुल अंतर नहीं करना है। आपका बच्चा अगर आप प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं तो बच्ची को भी प्राइवेट में शिक्षा दिलाएं। अगर बच्ची जितना आपके पास है पूरा का पूरा आप इन्वेस्ट करें बच्चों में, फिर इस तरह से कई गुना आपको वापसी मिलेगा। तो ये उदाहरण है। आरती जी, ये और सवाल है आपसे कि आपका संघर्ष, जब तक आपके पास नौकरी नहीं थी, आज सब लोग बधाई दे रहे हैं, आपका ससुराल पक्ष का बहुत बड़ा परिवार है, संघर्ष के दिनों को कैसे याद करती हैं? पैसे को लेके, पढ़ाई को लेके, कभी मुसीबत रहती थी, किस तरह से इंतजाम करते थे? कोई दिन याद आता हो जब आप परेशान रही हूँ? नहीं, ये मुसीबत हम लोगों ने, दोनों लोगों ने हमने फेस नहीं की, क्योंकि घर वालों ने ही देखा कैसे खा, मतलब हमें अगर पैसे चाहिए तो सिर्फ फ़ोन करना पड़ता था। वो कैसे कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता। वो मतलब कहीं से भी ला के दें, किसी से भी ला के दें, तो वो संघर्ष घर वालों ने देखा, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं बाहर और पैसे वो घर वाले ही डालते थे। तो पता नहीं अभी। हाँ, बीरेन जी बता रहे थे, मेरी बात हो रही थी कि मेरे भाइयों ने, मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत की है। अब आपके पास भी नौकरी है, आपके पतिदेव के पास भी नौकरी है, इससे छोटे बड़े आपके पतिदेव के 4 और भाई हैं, आप शायद नंदे भी आपकी 4 हैं। हाँ। बहुत सारी घटनाएं देखते हैं। बीरेन जी से भी बात हो रही थी, कह रहे थे पत्नी का बहुत बड़ा रोल रहता है। बीरेन जी के पास नौकरी है, अक्सर लोग नौकरी के बाद बदल जाते हैं। आपने कहा कि पैसे घर वाले पहुंचाते रहे हैं। अगर इस तरह का आपने सफलता पाई है, अब उनके पर आपके देवर हैं या जेठ लोग हैं, उनके लिए क्या संदेश है? उनसे क्या कहना चाहती हैं कि आरती जी उनके लिए क्या करके देखेंगी और किस तरह से परिवार को लेके चलेंगी? सब कुछ देखेंगे। अब हाँ। हम कोई मौर्य नहीं बनेंगे, मतलब हम कोई का नाम नहीं लेंगे किसी का। हाँ। लेकिन हम जो मतलब वायरल हुई हैं कि शादी के बाद और जॉब के बाद भी वो बदल जाती हैं या कहीं और मतलब छोड़ देनी पति को, ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। और मतलब सबको, भाइयों को भी और मतलब ननद भी है हमारी, सबको हम देखेंगे, साथ में लेके चलेंगे सबको। बहुत बधाई हो आपको। बीरेन जी की माता जी भी हैं साथ में, बीरेन जी बगल में बैठे हैं। बीरेन जी, आरती जब बात कर रही थी उनकी आंखों में एक गजब का संदेश भी था और बाद में बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने कहा कि हम कोई मौर्य नहीं बनेंगे। वो घटना समाज में है। आज हम चाहे राजा रघुवंशी वाला तमाम केस ऐसे देखते हैं, लड़कियों को 1-2 केस में, पुरुषों ने भी ऐसा किया है लड़कियों के साथ। वो हर समाज में ऐसी चीज़ें होती हैं। जिस तरह से पति पत्नी का आपका जोड़ा है, वो आपने बताया कि दोनों ने आपने पसंद से शादी की है। आज अपनी कामयाबी पर जिस तरह से दोनों लोगों ने कामयाबी है, बड़ा फक्र हो रहा होगा आपको। हाँ, ये एक गर्व की बात है कि आज हम दोनों का सिलेक्शन हुआ है। जब हम लोगों की शादी हुई तो कहने वाले बहुत लोग थे कि लड़का ऐसा है, लड़का वैसा है, इस घर में कर दिए, हाँ। इतने सारे लोग हैं, कुछ नहीं, ऐसे पढ़ने लिखने वाले बहुत पढ़े हुए हैं, कहने वाले बहुत कहते हैं। अक्सर जब कोई ये करता है या शादी कहीं, ये जो हैं अकेली हैं अपने घर में, तो इनका जब मेरे यहाँ शादी हुआ तो इनके वहाँ के या कोई भी है जो चिढ़ने वाले लोग होते हैं तो कहते थे कि बहुत गलत लगे, घर में कर दिया, उनके 5 भाई हैं, खाने को नहीं जोहाएगा, ये नहीं जोहाएगा, ये नहीं हो पाएगा, कभी कपड़े नहीं पहनने को मिलेंगे। बहुत ऐसी ऐसी बात करते थे कि दिल को चुभ जाती थी। लेकिन मैंने कहा कि आप सुनिए, बस मेरे ऊपर भरोसा रखिए, मैं खुद की भी नौकरी लगाऊंगा
और तुम्हारी भी लगवाऊंगा। ये नहीं कि मैं सिर्फ सक्सेस हो जाऊं तो लोग बोलें कि वो तो होशियार था ही, उसने लगवा ली। मैं तुम्हें भी लेके चलूँगा, जिससे आपको ये ना समाज कह पाए कि वो तो था पढ़ने में इंटेलिजेंट तो निकल गया और उसको नहीं लगा पाया। तो एक ये उदाहरण है कि किसी को भी सही स्ट्रेटेजी और सही गाइडेंस मिले तो कोई भी अचीवमेंट कर सकता है। और मैंने अपनी वाइफ का हमेशा पल पल एक एक क्षण में हर एक मदद की, जो भी काम करने में हुआ या कुछ भी, कि हम लोग साथ में सक्सेसफुल हों। क्योंकि अगर मैं सोचता कि मैं पति हूँ इनका, कुछ नहीं कराना, यही मेरा सब कुछ करें, तो हम लोग, मैं सफल हो जाता, वो रह जाती। तो हम कदम कदम पर एक दूसरे का, जैसे जो लंगड़ा होता है उसके बैसाखी होती है, वैसे हम एक दूसरे का सहारा बन के चले हैं। और आज रिजल्ट है कि हम दोनों सफल हुए हैं, साथ में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ चले हैं तो सफल हैं। ये जोड़ी नंबर 1 है और बिल्कुल इस तरीके से, जिस तरीके से खुद की पसंद से शादी की और बोले कि पत्नी को साथ में लेके चलना है, और इतना भरोसा, और आज उदाहरण भी हमारे सामने, रिजल्ट भी है, नौकरी भी लगाई है। तैयारी आरती जी पतिदेव बना के देते थे, बताते थे, उन्हें अनुभव ज़्यादा है, उन्होंने और भी परीक्षाएं पास की थी, उन्होंने जो क्वेश्चन बताए थे वो आए हैं परीक्षा में? सब कुछ आया, वो हमें सोर्स देते थे, गाइडेंस करते थे, और बाकी फॉलो हमने सब किया, जो बताया वही पढ़ा, और आया भी शायद उसी से सब कुछ। क्योंकि जब एग्ज़ाम हुआ था तो सारे बच्चे रो रहे थे कि कोचिंग से कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो हम तो नहीं, हम तो खुश थे, क्योंकि हम तो कोचिंग से पढ़े ही नहीं थे, तो हम लोग खुश थे, क्योंकि जो बताते थे वही पढ़ते थे बस। अच्छा आरती जी, खबर देख रहे होंगे आपके मायके पक्ष वाले भी, तो ये मौका है, आप अपनी माताजी और पिताजी का भी नाम लीजिए। क्या नाम है पिताजी का? श्री कुंवर कुशवाहा। गांव का नाम आपके मायके का? मसगांव। मसगांव। माताजी का? भागवती, श्रीमती भागवती। अच्छा। तो ये मायके पक्ष से जो माता पिता हैं उनका भी नाम बहुत ज़रूरी है एक बेटी के लिए। आरती जी, चलते चलते हम आपकी सासू माँ से भी बात करेंगे। आज लास्ट में ये और आपसे सवाल है कि परिवार को संभालते हुए जो लोग सोचते हैं, आप शादी के बाद नौकरी पाई हैं, बच्चियाँ शादी से पहले पूरा कैरियर पर फोकस रहता है, आप उदाहरण है कि आप शादी के बाद भी नौकरी पाई हैं, तो उनके लिए, उन बच्चियों के लिए ज़रूर संदेश दीजिए जो शादी कर ली हैं, सोचती हैं कि अब परिवार या ध्यान बट गया, अब हम परीक्षा नहीं निकाल सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा बताइए कैसे वो परीक्षाएं निकाल सकती हैं शादी के बाद भी। नहीं, अगर लड़कियां कुछ ठान लें तो वो ज़रूर कर सकती हैं, वो शादी हो गई हो चाहे ना हो गई हो। अब लड़कियां मतलब सिर्फ पापा की परी बन के ना रहें और कुछ आगे करके दिखाएं। हाँ, क्योंकि अब लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं, तो वो भी लड़कियां सोचें कि अगर शादी हो गई तो वो अपने सपने दबाए ना कि मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, शादी हो गई है। तो उन्हें अपना अगर कुछ ठान लिया तो करें, और ससुराल को भी संभालें और पढ़ाई भी साथ में करें, दोनों ज़रूरी है। आपका रोल मॉडल कौन है जिसे आप मानते हो? हमारे पति देव हैं रोल मॉडल, बहुत बढ़िया है, ये होना चाहिए। और वीरेन जी, ये बहुत बढ़िया है कि ये जोड़ी बहुत खूबसूरत जोड़ी है, और इस जोड़ी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ आरती जी, वीरेन जी हैं, और ये दोनों ने अपनी पसंद से शादी की थी, परीक्षाएं भी पास की हैं, और ये जोड़ी नंबर 1 हम इसलिए कह रहे हैं कि बसवारी में हम जब बरसात हो रही है तो ये खुशियों की बरसात है। और वीरेन जी के घर आज छत नहीं है, वो छत की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बरसात होनी भी चाहिए। वीरेन जी, आपकी पत्नी कह रही हैं कि हमारे रियल हीरो नंबर 1 आप ही हैं, रोल मॉडल, और किस तरह से प्यार है आप में। आज मुझे थोड़ा सा जनता का राज के माध्यम से ये भी कहिएगा कि शायद कभी आप कह पाए हों, पत्नी को दिल की बात लोग सुने कि कितना आप चाहते हैं उन्हें, कैसे उनका आज जो आपने बताया कि बहुत सारे मायके पक्ष वालों ने, आपके ससुराल पक्ष वालों ने ताने भी दिए थे, आज आपने उन्हें सफलता देकर उनका मुँह भी बंद कर दिया। थोड़ा पत्नी है, थोड़ा सा बताएं किस तरह से उन्हें आप मानते हैं, और दिल की बात कभी कह ना पाए हो तो थोड़ा सब लोग देखेंगे, कहें। सर, अगर अब आपने पूछ ही दिया तो हम एक ही लाइन में बता देंगे कि जब तक सामने नहीं होती हैं तो ऐसा लगता है कुछ खो गया। अब आप समझ सकते देखिए हैं। थोड़ा सा देखिए। अच्छा, जब तक सामने ही रहती हैं तो लगता है कि कुछ खो गया। हाँ, तो बस आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तो इसीलिए मतलब जहाँ भी तैयारी करते रहे साथ में रखे। हाँ, साथ में हमेशा रहे हैं हम लोग, कभी अलग नहीं हुए। एक दूसरे के साया से, ये बहुत प्रेम है दोनों में, और बहुत बढ़िया। तो ये एक 1 लाइन में बताया वीरेन जी ने कि जब तक पास नहीं रहते हैं तो कुछ खोया सा रहता है। बहुत बढ़िया, ये शुभकामनाएं हैं। मुस्करा ब्लॉक के हमीरपुर ज़िले से ये खबर दिखा रहे हैं, बसवारी गांव से, जहां के वीरेंद्र कुशवाहा जी ने और उनकी पत्नी आरती जी ने टीए में शानदार अपनी नौकरी, पूरा अपना जो तजुर्बा था झोंक कर, और ये सिलेक्शन पाया। बहुत धन्यवाद। माता जी से और बात करेंगे, तो माता जी से पूछेंगे कि उनका बेटा किस तरह है, बहू ने नाम रोशन किया है, कुछ जानती हैं, क्या परीक्षा है। रोक दीजिए। बहू और लड़का ने इतना नाम रोशन करो,
सरकारी नौकरी भी पा लई, कैसो लग रहा हो? हमें बहुत खुशी चाहिए, बहुत खुशी है। बहुत खुशी चाहिए। हाँ। कैसे पढ़ाओ बच्चा के? हमने बड़ी मेहनत से पढ़ाया जी। कि हमने कुछ नहीं कराया अपने बहू लड़का से। हाँ। हमने पढ़ाई में ध्यान दिया है। पढ़ाई में। सारे लोग जाने काम करते, हमारे साहब लड़का सब जने करते, वो पैसा देते हैं। इनसे कह देती तुम कुछ ना करना, तुम पढ़ाई अकेली करना बस ध्यान से, और बस पढ़ाई में ध्यान देती। तो ताने ना मारते रिश्तेदारों गांव वाले की लड़का बहू गए आप बहुत पैसा? ताने मारे। कैसे ताने मारते? ऐसे मारते, क्या पढ़ाते हो तुम इसको, कई दिन नौकरी लग जाती है, कब बड़े बड़े लोग पढ़ाते हैं जौन बैठे रहते हैं, बे तो नौकरी में नहीं कर पाती, तुम क्या पढ़ा लोगे। हम कि हम पढ़ाते हैं, ऊपर वाला निकालेगा हमारे को, हम ऊपर वाले के बल से पढ़ाते रहे तो ऊपर वाले ने निकाल दिया हमारे। हमने बहुत से पढ़ाई, ताने तो इतने मारी गाँव वालन ने, अरे यार तुम मजूरी करवा, कच्ची धंधा में लगा दो, तभी काम करें, 4 पैसा कमा, क्या करोगे पढ़ा के। हमने कि नहीं, कर्तव्य हमारा, देतव्य हमारा, कर्तव्य उसका है, बहू लड़का करेगा तो फल पाएगा। तो हमने बहुत पढ़ाया। मजदूरों के बेटे भी सरकारी नौकरी में जाते हैं। उदाहरण है बसवारी गांव से, जहां पर वीरेंद्र उनकी पत्नी जी आरती जी ने ये सपने पूरे कर रहे हैं अपने। माता जी बता रहे हैं उन्हें ताने तमाम सही हैं। कभी वीरेंद्र को फोन करके बताते कि भैया वो ऐसो कहा तो? और हमने नहीं बताया, हमने नहीं बताया, कभी नहीं बताया? हमने नहीं बताया। हम डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं, हाँ, कभी कहीं नहीं। हम सोचने ना लगे कि कौन क्या कह रहा है, कभी नहीं हमें बताया ये सब। हाँ। अपने पेट में डाल रहे जे कुछ का चुकाई करत तो अब सबने तो अपने पेट में डाल अब दी। सब होगा, सबको घर पे आओ। अब सबको कहा कि तुम्हारा लड़का बहू निकल गया, हाँ तुम्हारे भाग से निकल गया। हम ये नहीं कहा कि हमारे भाग से निकला है, तुम्हारी सब लोगों के भाग से निकला है। तो ये खबर है हमारा जनता का राज का, ये और आप तक पहुंचाने का खबर का ये और माध्यम है कि शिक्षा है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। और बीरन जी और आरती जी ने बसवारी गांव से अपना गांव, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। ये शानदार लव स्टोरी, ये शानदार प्रेम कहानी, जो शादी भी की है उसके बाद नौकरी पाए हैं, ये जोड़ी नंबर 1 है। आरती जी के लिए बीरन हीरो नंबर 1 है, और आरती के लिए आप, आरती कौन है? आरती के लिए कह दो आप बीवी नंबर 1 है। बोलिए। हाँ, आपने बोल ही दिया, बीवी नंबर 1 है। तो ये प्रेम कहानी है, बहुत बढ़िया माहौल है और ये खुशियाँ हैं। ये खुशियाँ सबके घर में आती रहें, ऐसी हमारी उम्मीद है, आशा है। बीरन जी, चलते चलते कुछ कहना चाहते हो जनता का राज के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों के लिए? ईमानदार नौकरी के लिए सब लोग प्रयास रहते हैं, नौकरी पाने के बाद लोगों के भाव बदलते हैं। नौकरी किस तरह की रहेगी? क्योंकि आजकल हम लोग कवर करते हैं, मीडिया करती है, तो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। मैं हमेशा से, देखो हमने पहले बताया था कि मैं काफ़ी गरीबी से उठ के आया हूँ, तो मैं जानता हूँ कि भ्रष्टाचार से जो है गरीब का जो है नुकसान हमेशा होता है। जो पैसे वाला होता है वो, और दोस्त आपके किसानों के लिए काम करने वाले हैं, और ऑलरेडी अब जो हम विभाग है हमारा, वो ऑलरेडी किसानों से और जो गांव के लोगों से उससे जुड़ा हुआ है। तो हम डायरेक्ट जो है फार्मर्स के हित के लिए ही काम करेंगे। जो भी सरकारी योजनाएं आएंगी वो हमारे थ्रू ही आएंगी, हम उनको अवगत कराएंगे, उनको जो भी देना रहेगा वो सब हमको ही करना रहेगा। हमारी पोस्टिंग ब्लॉक लेवल पे होगी, तो हम जो भी योजनाएं रहेंगी किसानों को अवगत कराना है, बताना है, उनको टेक्निकल नॉलेज देना है, उनको यूज़ करना सिखाना है। सीड आएंगे तो उनको अलॉट कराना है, ये सब हमारी जिम्मेदारियां होंगी। और उनका जो लिविंग ऑफ लाइफ है वो भी सही करना है। जो भी हमसे हो सकेगा हर एक वो अथक प्रयास करेंगे, जिससे कि जो है किसानों की मदद हो सके। मेरे माँ बाप ने हमेशा सिखाया है कि गरीबों का जो है हक कभी मत मारना, तो गरीबों की हमेशा मदद करना, हमेशा उनके लिए खड़े रहना। तो मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि कोई गरीब किसी भी योजना से वंचित रह जाए, हमेशा उनको दिलाने की कोशिश करूँगा। बहुत बढ़िया। और ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा केवल ये कहना है, इस बार नहीं, अब होगा, अगली बार होगा, प्रयास करते रहिएगा। आप देख रहे थे जनता का राज, मेरा नाम है अवधेश पाल। हमारे रविंद्र राजपूत जी के साथ हम ये स्टोरी बसवारी गांव से लेके आए थे। शुभकामनाएं।